नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। 20 से कम नंबर्स 20 से कम संख्याओं के नंबर्स में हमें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर अलग अलग लिखना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर इन दोनों के बारे में थोड़ा ओवरव्यू करेंगे। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों, यानी ओनली 2 फैक्टर्स, और इन दो फैक्टर्स में एक फैक्टर 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 7 के केवल 2 फैक्टर 1 और 7 होते हैं, जबकि कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर एंड कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20 से कम नंबर्स में हमें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स अलग अलग लिखना है। तो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 20 से कम वाले नंबर्स लिखेंगे। हम लिखेंगे नंबर्स लेस देन 20 आर। 20 से कम वाले नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 से कम। अब देखिए, अब इन नंबर्स में से हमें कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स अलग अलग करना है। सबसे पहले प्राइम नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स हो। तो देखो, सबसे पहले 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, तो 1 को हम यहाँ पे ना तो प्राइम में लिखेंगे ना ही कंपोजिट में लिखेंगे। दूसरा 2 के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। उसके बाद 3 में भी 2 ही फैक्टर होंगे, और कंपोजिट नंबर भी लिखते हैं साथ ही साथ कंपोजिट नंबर्स। अब देखिए, 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, तो 4 क्या होगा? एक कंपोजिट नंबर होगा। उसके बाद 5। अब देखिए, 5 के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और 5, तो 5 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 6 के फैक्टर होंगे 1 2 3 एंड 6, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 6 है एक कंपोजिट नंबर। उसके बाद 7 के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और 7, यानी 7 एक प्राइम नंबर है। अब देखते हैं 8 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 8 के फैक्टर आएंगे 1 2 4 8, मोर देन 2 फैक्टर, यानी 8 एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 9 के भी 1 3 9, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो 9 एक कंपोजिट नंबर होगा। 10 के फैक्टर होंगे 1 2 5 10, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, यानी 10 एक कंपोजिट नंबर है। 11, अब देखिए 11 के केवल 2 फैक्टर्स हैं, तो ये 11 एक प्राइम नंबर है, तो 11 इज प्राइम नंबर। 12 के फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो 12 एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 13 के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और 13 एक प्राइम नंबर। 14 के फैक्टर्स होंगे 1 2 7 14, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 14 एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 15 1 3 5 15 के मोर देन 2 फैक्टर्स, तो 15 होगा कंपोजिट नंबर।
उसके बाद 16 की फैक्टर 1 2 4 8 16 मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 16 एक कंपोजिट नंबर, 17 1 और 17 के केवल 2 फैक्टर्स, यानी 17 एक प्राइम नंबर। 18 देखिए 1 2 3 6 9 18 मोर देन 2 फैक्टर्स, तो 18 होगा एक कंपोजिट नंबर। उसके बाद 19 के 1 और 19 केवल 2 फैक्टर्स, यानी 19 एक प्राइम नंबर है 19। तो हमने इस सॉल्यूशन में किया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स को अलग अलग लिख दिया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू प्राइम नंबर्स? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।